दो तीन सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, जरा उनका जवाब ले लेते हैं जल्दी से। आप इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलकर तो बहुत कुछ गए थे, अब गायब हो गए क्या? मोदी जी भी बहुत कुछ बोल के गए। नहीं, आप राहुल गांधी पे जवाब दीजिए, मैं मोदी जी से उनसे पूछ। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया, उस पर जवाब पूछ रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछ रहा हूं कि मोदी जी है, मुमकिन है तो सारी चीजें नामुमकिन क्यों हो रही है इस देश के अंदर? सारी चीजें देश के अंदर मोदी जी का सवाल मैं पूछूंगी, अभी जोगेश्वर जी उस पर बिल्कुल जवाब देंगे, आप भी बता दीजिए। जब 1, 2, 3 करके इन्होंने सवाल पूछा, मैं पूछता हूं, जब मोदी जी ने कहा कि देश की दुनिया सारी समस्याएं निपट जाएगी, अभी मोदी जी भूल जाते हैं तो राहुल गांधी को भी बोलना पड़ेगा। आप ये एक साथी ने हमारे कहा कि 75% हिस्सा केंद्र की राशि का होता है। इट मींस कि केंद्र में जो पैसा होता है उसके अंदर राजस्थान का शेयर होता है, तो मोदी जी ने हमारा शेयर दिया ही नहीं कभी भी। तो सरकार के पास जब पैसा नहीं, टाइट कर दोगे आप किसी को, कैसे काम होंगे? शेयर मिला नहीं सरकार पर और आप कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। भारत सरकार के शेयर के बिना राजस्थान सरकार एक दिन नहीं चल सकती, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये जाम खड़े हैं, यहाँ जिला बनाना बहुत बड़ा मुद्दा है, तो और आरोप लगाए कि पूराराम जी जिम्मेदार है कि भिनमाल जिला नहीं बना। सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के विधायक को लेकर हमारे यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त पुखराज पाराशर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो सुखराम जी को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास गए और सांचौर को जिला बनाया। तो सांचौर को जिला बनाने के लिए और भिनमाल के साथ विश्वास करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है कि बीजेपी जिम्मेदार है? आप जनरल जी, आप दोनों सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो दे नहीं रहे हैं। जवाब तो दीजिए। मैं ये जवाब है। वहाँ पे भी एक सवाल ये आया था कि भाई आप लोग ऊपर से अगर नहीं क्लियर करेंगे तो फिर राजस्थान सरकार क्या कर रही है? ऊपर से क्लियर हो रहा है पैसा। 37,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार राजस्थान सरकार को दे चुकी, जिसमें आधा उनको मिलाना है, वो आधा नहीं मिला पा रहे हैं। और इसलिए हमारा ईआर प्रोजेक्ट जो पानी मांग रहा है भिनमाल, वो ईआर प्रोजेक्ट 2021 में बजट घोषणा में आया। 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मेरे वहां तक पहुंचना है, वो 2.5 साल में सरकार पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि अपना हिस्सा नहीं मिला पा रहे हैं। ये बड़ा आरोप है। क्यों 2.5 साल कम पड़ गए क्या उसे पूरा करने? साथियों से पूछना चाहूंगा, जिस ईआर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार 2013 में अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बजट में पास किया था और हमने जाके पास कराया था। उनको जैसे ही सरकार पलटी, 5 साल तक उस पर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं हुआ, और इस सरकार आने के बाद में ये काम अब लगभग पूरा होने का जा रहा है। तो मैं तो उल्टा आरोप लगाता हूं, इन्होंने 10 साल पीछे रख दिया ये लेकिन ये बताइए ना कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी कोई प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट हो रहा है? अब तो चुनाव में तो पूरा हो रहा है। 5 साल बीच में इनकी सरकार थी, उसके ऊपर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं हुई, और आज पूरे जोर शोर से आप निर्नाल की सड़कों पे देखिए, पाइपलाइन खुद के अंदर डल चुके हैं, पैसा स्वीकृत हो चुका है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये पानी जल्दी इस भिनमाल की जनता को मिलेगा। इसका जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर कुछ और सवाल लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। किसका पानी? हाँ, कह रहे हैं उल्टा आरोप आप पर ही मढ़ दिया है कि बीच में 5 साल जो आप लोगों ने लिए उसमें काम खराब हो गया। ये 2013 में जो इन्होंने घोषणा की थी, 10 साल तक नहीं हुआ, तो ये भी जिम्मेदार उसके लिए। और जैसे 2013 में दुनिया भर की घोषणा की थी, वैसे 2003 में भी ये कर रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं बजट स्वीकृत था, फिर भी नहीं किया आप लोगों ने। बजट स्वीकृत होने के बाद सिर्फ घोषणा थी, बजट नहीं था, पैसा नहीं था, पैसे का प्रोविजन नहीं था। पैसा का प्रोविजन अब हुआ जल जीवन मिशन में, और तब काम हो रहा है। जल जीवन मिशन में पैसा मिला हमको। आपकी सरकार थी, आपका फर्ज नहीं बनता था कि हमने जब घोषणा कर दी, चलो इनकी बात मान ली कि हमने घोषणा कर दी, घोषणा नहीं होती है। ये खुद माननीय विधायक हैं, इनको पता है कि जब बजट में स्वीकृति होती है तो वो जब हाउस के टेबल पे स्वीकृत होता है, मीन्स आपका सैंक्शन हो चुका, और 5 साल सरकार चली गई, उस सरकार के बीच में कुछ नहीं हुआ। हमने इस सरकार में वापस आके इस काम को पूरा करने की, आपने उनके 5 साल पर अटका दिया और उन्होंने आपके 5 साल पर। अब जरा मैं इनसे पूछती हूँ, अब इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये योजनाएं कहाँ अटक जाती हैं, कहाँ रह जाती हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार केवल घोषणावीर है। हमारे इनके मुख्यमंत्री जो हैं वो घोषणावीर है। यहाँ मैं आपको लाइन लगा दूं, इतने काम भिनमाल में पेंडिंग पड़े हैं। आप जब हमारे सुनिए, पहले सुनिए, आप सुन लीजिए। मैं एक माइक आपके पास है, आप 1 to 1 बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, माइक आपके पास है, जल्दी। ठीक है ना? हर चीज का जवाब है, मैं मेरा हिसाब दूंगा, आप अपना हिसाब दे देना। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पे विफल है। भिनमाल के साथ धोखा किया कांग्रेस की सरकार ने।
जिले का सेंटर भीनमाल था, भीनमाल जिला बनना चाहिए था। सरकार तो इनकी थी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि न तो सड़क है, न बिजली है, न पानी। आप शहर में चारों तरफ घूम लीजिए। जब हमारी सरकार थी 2018 की, भीनमाल में एक खड्डा नहीं था। आप ये जनता बैठी है, पूछ लीजिए जनता को, एक खड्डा नहीं था। या पूछ लीजिए एक नाली का। आज चारों तरफ से सारी सड़कें खोद दी है इन्होंने। कोई इनका मैनेजमेंट नहीं है, न पानी है, न बिजली है। कांग्रेस का प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। इनकी तुष्टीकरण की नीति, इनकी महिला अपराध के बारे आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं श्रवण जी। श्रवण जी, आपके ऊपर सीधा आरोप जिस तरीके से लग रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कौन है जो जालौर में नहीं चाहता विकास हो? मैं तो केवल इतना पूछता हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर सड़क 8 साल से टूटी, 1-1 मीटर के खड्डे पड़े। ये विधायक महोदय 5 साल कहाँ सो रहे थे? खाली 2 किलोमीटर सड़क में 5 साल हो गए, अभी तक नहीं बनी है। और दूसरा, मैं एकदम खुला आरोप लगाता हूँ, भीनमाल जिला इसलिए नहीं बना क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे थे और यहाँ के विधायक वो सचिन पायलट के चाहते थे, इसलिए भीनमाल के साथ कांग्रेस ने कुठाराघात किया और भीनमाल को अपने हक से वंचित रखा। मेरा खुला आरोप है। ठीक है, चलिए अब कुछ इधर से सवाल मैं ले लूं। जी बताइए। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों के कि ये जो खड्डे दिख रहे हैं ना, ये आज नर्मदा की लाइनें बिछ रही है। आप लोगों की घोषणा है, हम लोग काम कर रहे हैं, इसके खड्डे हैं, बिना काम के खड्डे नहीं है। हमें अमित शाह की 15 लाख का जुमला नहीं करते। और ये मात्र हमारे विधायक हारे हुए थे, उन्होंने काम करवाया है और बड़ी जोर शोर के साथ में काम। और ये बौखला के, ये जो हाई उल्ला कर रहे हैं ना, ये इनकी बौखलाहट है और ये बौखलाहट दिख रही है। चलिए ठीक है, बौखलाहट दिख रही है, लेकिन यहाँ देखिए ये बात तो सच है कि पूरा धूल का गुबार यहाँ साफ देखा जा सकता है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो। पूछे क्या सवाल? उन्होंने 25 की 25 सीटें दी और 163 सीट वसुंधरा जी लेके आई थी, तो 5 साल पहले यही जिला बना लेते थे, एमएलए साहब बना लेते थे, तो सवाल ही नहीं उठता था ना कांग्रेस का। तो अगर मेरा सवाल जोगेश्वर जी से है, जब जिला सांचौर बना, इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के ये न कभी नहीं कहा कि भीनमाल को जिला बनाओ, इन्होंने कहा पापा कटा। ये इनके शब्द थे सांचौर जिले में। ठीक है, जल्दी। अगली सरकार में प्रधान से प्रधानमंत्री इनका था, जिला बनाने को रोका किसने था? चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर यानी कि भीनमाल को जिला बनाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।